प्रियो प्रभू आज हमें वापस दूसरे सेक्शन में लाया। देवचनाचे स्तुति हो देव दूसरे सेक्शन में आपल्याला घेऊन आला। हम लोग निकालेंगे आइज़ाया 53 यशाया अध्याय 53 जिसे हम लोग देख रहे हैं कि रिजेक्शन यानी तिरस्कार के बारे में। तिरस्काराबद्दल आपण बघत आहोत। जहाँ से हम रुके थे वहीं से चालू करेंगे। आज जिथं आपण थांबलो होतो तिथूनच आपण चालू करू। पहिले आइज़ाया 53 उसका वचन 3, यशाया अध्याय 53 त्याचं 3। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आम्ही त्याला तुच्छ लेखले आणि त्याला नाकारले, कारण क्लेशांनी व्यापलेला व व्याधींशी परिचित असा तो पुरुष पाहून आम्ही आमची तोंडे फिरवली आणि तो जवळून चालला असताना आम्ही दुसरीकडे पाहिले। लोकांनी त्याचा तिरस्कार केला तरी आम्ही पर्वा केली नाही। आइज़ाया 53 यशाया अध्याय 53 आणि उसका वचन 3। यशाया 53 त्याचं 3। हम प्रार्थना करो। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आके तुम्हें धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। प्रभु वचन की सेवा को हम आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। तीसरे वचन हम ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना प्रभु। ये हमारी खास विनती, वचन ग्रहण करने वाले ये बनने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल हमें यहाँ स्पष्ट रीति से बताती है कि यीशु मसीह को भी क्या किया गया, तुच्छ जाना गया, यानी रिजेक्शन से उसे गुजरना पड़ा। आणि बाइबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगते की येशू ख्रिस्ताला पण तुच्छ सांगण्यात आला आणि तो तिरस्काराच्या परिस्थितीतून गेला। यही वचन हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो, आणि इंग्लिश में जर आपण ये वचन वाचलं तो हम वहाँ भी जानते हैं कि वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि यीशु मसीह क्या हुआ है, वो रिजेक्ट किया गया, उसको नकारा गया है। आणि तिथे स्पष्ट रीतीने लिहिण्यात आले की येशू ख्रिस्ताचा तिरस्कार करण्यात आला, त्याला इन्कार करण्यात आला। आइज़ाया 53 यशाया अध्याय 53 और उसका 3 त्याचं 3। He was despised and rejected by यानी नकारा गया, तुच्छ जाना गया, इनकार किया गया, तुच्छ देखा गया मैनकाइंड सारे मनुष्य जाति से। आपको मालूम पड़ा? तो ये जो रिजेक्शन शब्द जो है ये हम देखते हैं कि यीशु के मामले में भी हुआ है। आणि हा जो तिरस्कार शब्द है तो यीशु ख्रिस्ताच्या मध्ये पण झालेला आहे। जैसे भी थोड़े पहले सेक्शन में देखा कि पतरस ने 3 बार उसे नकारा, आणि आपण पहले सेक्शन मध्ये बघितलं की पेत्राने यीशु ख्रिस्ताला 3 वेळा नकारला, लेकिन यीशु की आंखों में प्यार था। पण यीशुच्या डोळ्यांमध्ये प्रीती होती। जहाँ हम किसी के लिए प्यार करते हैं ना, आणि जिथे आपण कोणाला प्रेम करतो ना, तो उस प्यार की जगह में तिरस्कार नहीं आ सकता। त्या प्रेमाच्या ठिकाणी तिरस्कार येऊ शकतो। एक ही वस्तु एक ही जगह में 2 बातें नहीं ले सकते। एकाच ठिकाणी 2 वस्तू राहू शकत। यीशु ने भी ऐसा ही कहा, एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यीशु असं म्हणाला की एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा करू नहीं सकता। इसीलिए प्रियो हम कभी भी है ना, एक ही जगह में प्यार भी है उसी आंखों में उस व्यक्ति के लिए, और वहाँ पर तिरस्कार भी है, साथ नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। आणि कोणत्याही व्यक्तीसाठी एकाच डोळ्यांमध्ये प्रेम सुद्धा आहे आणि तिरस्कार सुद्धा आहे, अशा दोन्ही व्यक्ती एका ठिकाणी राहू नाही शकत। तो एक तो प्यार रहेगा, एक तो प्रेम रहेगा, नहीं तो तिरस्कार, नहीं तो तिरस्कार। अगर प्यार है तो तिरस्कार कम रहेगा, एक प्रेम है तो तिरस्कार कमी है, और जहाँ तिरस्कार है वहाँ प्यार बोलो ही मत। आणि जिथे तिरस्कार है तिथे प्रेम बोलो। इसलिए प्रियो आपके लिखने के इस समय पर अभी जो आप लिख रहे थे ना उस बुक पर, उस बुक में लिखो कि आपकी आंखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आणि तुम्ही ज्या वहीमध्ये लिहित होता त्या वहीमध्ये तुम्ही लिहा की तुमचे डोळे फार महत्त्वाचे आहेत। हमारे जो इमोशंस है वो इमोशंस हमारे किस पर, मन के द्वारा कार्य करते हैं, आणि आपल्या ज्या भावना आहेत त्या मनाच्या द्वारे कार्य करतात। हमारे मन से जब अटैक्स होते हैं आणि आपल्या मनावर जेव्हा हमले होतात उस समय हमारे इमोशंस बाहर निकलते हैं, तेव्हा आपल्या भावना बाहेर निघतात और उससे प्रकट होता है। जैसे यीशु के सामने उसके मन पर हमला हो रहा था, लेकिन वो देख रहा था, लेकिन उसने अपने मन पर हावी होने नहीं दिया। आणि येशू समोर त्याच्या मनावरती हमले होते पण त्याने त्याच्या स्वतःवरती हावी होऊ नाही दिले। इसीलिए क्योंकि उसने एक दिन पहले ही गत्समनी बाग में प्रेयर कर चुका था, कारण तो 1 दिवसा अगोदरच तो गत्समनी बाग में प्रार्थना करून चुका होता, थोड़े समय पहले, थोड़े वेळ अगोदर, है ना। हम देखते हैं कि गत्समनी बाग में उसके मन पे हमले हो रहे थे, आणि गत्समनी बागेमध्ये त्याच्या मनावरती हमले हो रहे थे। उसके मन में हमले होने के कारण वहाँ लिखा है कि उसका जो पसीना था वो लहू की बूंदे की नहीं गिर रहा था, उसका जो लहू पसीना की जो बूंदे थी वो लहू की बूंदे थी, आणि त्याच्या मनावरती हमला होत होता आणि त्याचा जो घाम होता तो रक्तासारखा तो खाली पडत होता। इसीलिए क्योंकि वो जब आत्मिक युद्ध उसके मन पे जो हमले अटैक हो रहे थे, देख तू तुच्छ जाना जा रहा है, तुझे सबने ठुकराया, इतना तू इनके लिए पापी हो रहा है, ऐसा करके जब उसके मन पे अटैक हो रहे थे, इसलिए वो मुझसे लड़ते समय उसका पवित्र मन उससे लड़ते समय हमारी जो यहाँ की नसें हैं, बहुत सारी नसें हैं,
उसमें से जो एक नस, उसकी नस कितनी नस मालूम नहीं, लेकिन जरूर फूट गई और इसके कारण वो लहू बह रहा था। आणि जसं पवित्र म्हणते आपल्याशी हमला करत असताना काय झालं, त्याची एक नस फुटली आणि त्याच्यानं रक्त पडत होतं। मालूम हुआ इसलिए सचमुच यीशु का लहू गिरा, उसने अपना लहू बहाया हमारे मनों के लिए। आणि येशू ख्रिस्ताने रक्त वाहवलं आपल्या मनांसाठी, हमारे मन के लिए, आपल्या मनासाठी। इसलिए ना हमें सबसे ज्यादा हमें तिरस्कार में सबसे पहले अपने मन की चौकसी करना है आणि सर्वात पहिले आपल्या मनाची चौकशी आपण करायची। अपना मन कभी खाली नहीं रखना है। आपलं मन कधी खाली ठेवू नका। खाली करते तो नेचुरली शैतान वहाँ कार्य करेगा आणि खाली करतो तर शैतानाचा हमला तिथे होतो। भूतकाल की बातें भी बार बननी नहीं आणि भूतकाळाच्या गोष्टी पण तिकडे करायच्या। भूतकाल में मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, तो वो तिरस्कार की आत्मा अटैक करती है। आणि भूतकाळामध्ये माझ्याबरोबर काय काय झालं, मग तेव्हा काय करते, तिरस्काराची आत्मा हमला तो करते। इसीलिए प्रियो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि मन के लिए हमें क्या करना है, हमारा मन मसीह के मन वचनों से भरना है। आणि बायबल आपल्याला स्पष्टपणे सांगते की आपलं मन आपण ख्रिस्ताच्या वचनाने भरायचं। हमारे अंदर आने वाले एक एक विचारों को मसीह के आज्ञाकारी बनाना है आणि आपल्या मनावर येणाऱ्या प्रत्येक विचारांना ख्रिस्ताच्या आज्ञेनुसार बनवायचं। बना सकते हैं, आपण बनवू शकतो। हमारे मन के अंदर आने वाले नेचुरली मन है तो बुरे विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे, किसी के लिए बुरी थॉट आएगी, बुरी सोच आएगी, क्या मालूम मेरा बेटा ऐसी, मेरी बेटी ऐसा करके सोच आएगी। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें क्या करना है, अपने मन में उन विचारों को हावी होने नहीं देना है। जो विचार आते हैं उन विचारों को मसीह के आज्ञाकारी कराना है। आणि मन येतं आपल्यामध्ये वाईट विचार येतील, पण देवाचं वचन म्हणतं जे विचार आपल्यामध्ये येतात त्यांना काय करायचं, ख्रिस्ताच्या आज्ञेनुसार बनवायचे। हमें दंडित करना है, त्याला आपल्याला दंडित करायचं। बाइबल हमें बताता है हमारे मन में आने वाले विचारों को दंड देना है। आणि बाइबल आपल्याला म्हणतं आपल्या मनामध्ये विचार येणार त्यांना दंड द्यायचा। देखते हैं हमें आत्मिक युद्ध करना जरूरी है। आणि आपण फक्त आपल्याला आत्मिक युद्ध करणं गरजेचं आहे। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो नेचुरली आप तिरस्कार से भरे रहोगे, आप उस आत्मा का विरोध नहीं करोगे तो नेचुरली आपके मन में बुरे ही विचार रहेंगे, निराशा, हताशपन, दुखी, भारापन, डर और आखिर में मौत। यही से सबसे सामना करना पड़ेगा। जर तुम्ही त्या आत्म्याचं त्याच्याशी जर तुम्ही युद्ध नाही केलं तर तुमच्या मनामध्ये दुःख आणि वाईट विचार सगळ्या गोष्टी येतच राहतात। सेकंड कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 उसकी 4 और 5 पढ़ो। दुसरं कोरिन्थीकरांचं पत्र अध्याय 10 त्याचं 4 आणि 5। सेकंड कोरिन्थियन दुसरं कोरिन्थीकरांचं पत्र चैप्टर 10 अध्याय वर्स 4 and 5 त्याचं 4 आणि 5। शैतानाचे किल्ले पाडण्यासाठी आपके मन में जो कुछ गढ़ है, अभी ऑलरेडी उसने बहुत सारी बातें आपके मन में डाल दिया है, यानी किले हो चुके हैं, गढ़ बन चुका है आपके इसमें, इधर मन में गढ़ बनने के कारण उन गढ़ों को ढाना है हमें। अभी हमारे बचपन से, हमारे माँ के गर्भ से बहुत से लोग तिरस्कृत है। आणि आईच्या उदरापासून काही लोक तिरस्कृत आहेत। बच्चा नहीं चाहिए, मूल नको आहे। जब माँ कहती है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, जेव्हा आई म्हणते मला मूल नको आहे, पिताजी कहते हैं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, किंवा वडील म्हणतात मला हे मूल नको आहे, बच्चा गर्भ में तिरस्कृत होता है। तेव्हा ते मूल गर्भामध्ये तिरस्कृत होतं। मालूम जब वो बाहर निकलता है, जेव्हा तो बाहेर निघतो, बहुत से बच्चे लोगों को बोलता है लड़की हुई यादें नहीं करते, बहुत से जन खुश नहीं होते, तिरस्कार करते हैं। आणि खूप लोक मुलगी झाली म्हणून काय करतात, तिचा तिरस्कार करतात, खुश होत नाही। बहुत से लोग लड़का हो गया, काला है, अरे अच्छा नहीं है, ऐसा है, ऐसा बोलकर तिरस्कार करते हैं। आणि खूप लोक काळे आहे ऐसा बोलून त्याला तिरस्कृत करतात। इस तरीके से हम देखते हैं प्रियो कि बच्चों का बचपन में तिरस्कार किया जाता है आणि अशा रीतीने लहानपणी मुलांचा तिरस्कार करण्यात येतो। आपको समझ में आया? तो ये तिरस्कार बचपन से भी किसी किसी के अंदर होता है आणि हा तिरस्कार लहानपणापासून कधी कोणाच्या मध्ये असतो। तो ये आ जाता है, तिरस्कार की आत्मा प्रवेश कर लेती है आणि तिरस्काराची आत्मा प्रवेश करते। अभी इस तिरस्कार की आत्मा के जो लक्षण जो बोलते हैं ना, ये अंदर है, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? आणि तिरस्काराच्या आत्म्याची जी लक्षणं आहेत ती आपल्यामध्ये आहे ते कसं माहित पडतं? उसके दो प्रकार है। त्याचे दोन प्रकार आहेत। अगर तिरस्कार की आत्मा आपके अंदर है तो उसे कहते हैं पैसिव रिएक्शन, यानी कैसा, हमेशा वो व्यक्ति सैड रहेगा। आणि याच्यामध्ये तिरस्काराचा आत्मा आहे तो नेहमी दुःखी राहील, उसके मुंह पे हमेशा 12 बजे रहेगा, त्याच्या तोंडात नेहमी 12 वाजलेले असते, हमेशा हमेशा ऐसा। और वो किसकी भी संगति में बैठना पसंद नहीं करेगा, आणि कोणाच्याही संगतीमध्ये बसायला त्याला आवडत नाही। उसको हमेशा ऐसा लगेगा मैं दुखी हूँ और सब खुश है, आणि त्याला नेहमी असं वाटतं की मी दुःखी आहे आणि सगळेजण आनंदित आहेत। सब आनंदित है, कितने अच्छे सब लोग, किती चांगले सगळे लोक, सुखी रहे, किती सुखी कितने राहतात, आनंदित रहे, किती आनंदित राहतात। मैं बिचारी, मैं बिचारा, आणि मी बिचारी मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, माझ्यासाठी दुःखी कोण मैं एकदम अकेला, मी एकटा आहे, नहीं मेरे साथ, कोणीच नाही माझ्याबरोबर। ये एक प्रकार का, लेकिन वो हानि किसी की नहीं करते, आणि ते हानी कोणाची नाही करत, लेकिन वो खुद की हानि करते हैं। पण ते स्वतःची हानी करतात। वो
किसी को मारेंगे नहीं, कोणाला मारणार नाही, खुद को मारना है, पण स्वतःला मारतात, खुद को मारेंगे, स्वतःला मारते, लोगों से अपने आप को अलग रखेंगे आणि स्वतःला लोकांपासून वेगळं ठेवतात. बार उनके और ऐसे लोगों के मन में हमेशा हमले होते रहते आणि अशा लोकांच्या मनामध्ये नेहमी हमले होत राहतात. वो बाहर जाना पसंद नहीं करते, बाहेर जायला त्यांना लोगों आवडत में नाही, बैठना पसंद नहीं करते, लोकांमध्ये बसणं त्यांना आवडत उनको नाही. हमेशा ऐसा है ना, दुष्ट है ना. जैसे मैं थोड़ा सा आपको क्लू देती हूँ यहूदा स्कॉर्पियो का. आणि तो थोडासा तुम्हाला क्लू देते यहूदा ने आत्महत्या कब की, जब उसको पहले ना दुष्टात्माओं ने मानसिक टॉर्चर किया. आणि यहूदाने आत्महत्या केव्हा केली, जेव्हा त्या दुष्टात्माने त्याला मानसिक त्रास दिला, सताने लगा, त्याला सतवू लागले. हमको नहीं दिख रहे थे, किसी को भी नहीं दिख रहा था, कोणाला दिसत नव्हते, लेकिन उसे दुष्टात्मा ही दिख रहे. पण त्याला दुष्टात्मा दिसत वो होते. कहाँ थी? ती कुठे होती? उसके मन में. त्याच्या मनामध्ये. इसीलिए उसके मन में हमेशा ये विचार आता था, तू पापी है, तूने एक अच्छे व्यक्ति को, तेरे गुरु को तूने पकड़वाया, तुझे मरना चाहिए, थू तेरी जिंदगी पर, थू तेरी जिंदगी पर. कोई जिंदगी तेरी देख, वो दूसरे शिष्य देख, उनके लिए उसके लिए जान देने के लिए तैयार, तूने पकड़वाया 30 चांदी के सिक्कों के लिए, थू तेरी जिंदगी पर, मर जा, मर जा, मर जा. वो अटैक होने के कारण उसको वो आत्माएं दिख रही थी और उसके आंखों के सामने ऐसा दिखाई दे रहा था कि फांसी लेना, ऐसा मरना, ये सब चीजें. आणि त्याच्या मनामध्ये हमला होता म्हणून त्याला सगळं काही दिसत होतं की फाशी घेणं, अशा रीतीने मरणं. तो ऐसा जो पैसिव रिएक्शन करने वाले जो होते हैं ना, जिनके अंदर ऐसा तिरस्कार का आत्मा रहता है, वो आत्मा को भी है ना, वो व्यक्ती से भरे हुए लोगों के अंदर भी है ना, हमेशा ऐसा लगता है मैं लोगों से दूर रहूँ. आणि तिरस्काराने भरलेली जी लोक आहेत त्यांना नेहमी असं वाटतं की मी लोकांपासून दूर राहावं. अगर वो देखेंगे किसी को, सोचो वो देख रहे हैं, जागृति को देखा, अगर जागृति और प्रार्थना हंस रही है, जागृती प्रार्थना हसतायत, तो उनको दुष्टात्मा होता है, देखा वो तुझ पे हंस रहे हैं, आणि दुसऱ्यांना त्याच्या मनामध्ये टाकतो, बघितलं ते तुलाच हसतायत, तुझे देख के उन्होंने कमेंट पास किया, आणि तुला बघून जरा कमेंट पास केले, ये तुझे ही देख के कर रहे हैं, आणि तुलाच बघून करतायत. अभी वो लोग, अभी ये लोग का बातचीत क्या है, यांची मध्ये बातचीत है, दुसरीच बातचीत. लेकिन ऐसा है ना, वो दुष्टात्मा उनके मन में ना दूसरों के प्रति रॉन्ग बातें डालता है, आणि दुसऱ्यांना त्यांच्या मनामध्ये दुसऱ्यांच्या प्रति चुकीच्या गोष्टी टाकून उनके मन में वो तिरस्कार की आत्मा उनके अंदर क्या कराती है, बोलता है ये लोग तेरे से, तू जाएगा कि तेरा साथ तेरी जिंदगी में ऐसा हुआ ना, वो लोग तेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, आणि तुझ्या जीवनामध्ये असं झालं ना म्हणून ते तुझ्याबद्दलच बोलते. देखा वो तुझे देख रहे हैं ना, बघ तुला बघताय तेरे ना, मन में ऐसा हुआ ना इसलिए तुझे देख रहे हैं, आणि तुझ्या जीवनामध्ये असं झालं ना म्हणून तुला बघताय. देखा सब तुझे देख रहे हैं, बघितलं तुझ्या लेकरं बघतात, तू एक अजीब सी वस्तु है, मर जा. आणि तो अजीबची वस्तू आहे, तू मरून जा. इस वजह से ऐसे व्यक्तियों को, ये किसी को मारते नहीं, आणि हे कोणाला मारत नाही, लेकिन खुद को जरूर मारते. पण स्वतःला नक्की मारतात. इसलिए तो बहुत जनों को जो मानसिक तकलीफ होता है ना, वो लोग हमेशा हाथ धोते हैं, बाथरूम में जाते हैं, हमेशा घर में बैठे रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा फिर ऐसे जाए, फिर ऐसा करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ, ये उन लोगों के अंदर वो स्पिरिट रहती है, आणि त्या लोकांमध्ये ती स्पिरिट असते. यही बाद में स्पिरिट मेंटल व्यक्तियों को बनाती है, आणि हाच आत्मा काय करतो, नंतर त्या व्यक्तींना वेड करतो, पागल करती है. वेड करतो. मेंटल कराने के लिए, पागल कराने के लिए तिरस्कार की आत्मा का सबसे बड़ा हाथ होता है. आणि वेड करण्यासाठी तिरस्कारच्या आत्म्याचा मोठा हात आहे. क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था, प्रभु सुनता मैं वेदी को, मुझे भी मालूम नहीं था, आणि मलाही माहित नव्हतं. मैंने ऑलरेडी डिटरनॉमी का वचन सब तैयार कर चुकी थी, आणि अनुवादाचं वचन मी पहिलेच तयार केलं होतं. तो प्रभु ने अंदर से स्पष्ट रीति से मुझसे बात किया, वही तिरस्कार के बारे में तू सिखा. आणि देव माझ्या आत्म्याकडून बोलला की तू तिरस्काराबद्दल शिकव. तिरस्कार ही आत्मा है जो मेंटल डिजीज लाती है. आणि तिरस्कारची आत्मा काय करते, माणसाला वेड करते. मेंटल होना, पागल होना ये श्राप है. आणि वेड होणं हा एक श्राप आहे. कभी कभी अनुवांशिक होता है, उनके पूर्वजों में कोई होगा, इसी कारण से उनको भी हो जाता है. आणि कधी कधी त्यांच्या पुरुषांमध्ये तो असतो म्हणून त्यांच्यामध्ये पण तो उतरून लेकिन येतो. बाइबल हमें बताती है कि पीढ़ी पीढ़ी से वो श्राप उतरता है, यानी वो अनुवंशिक साइंस कहता है, और बाइबल हमें बताता है पीढ़ी पीढ़ी से उतरा हुआ श्राप जो एक स्पिरिट है, जिसे कहते हैं तिरस्कार की आत्मा, जो इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति को पागल बना दी, कि मनुष्य में बैठने के योग्य नहीं रही. आणि पिढी पिढीपासून ते उतरत येतो. तो तिरस्कारचा जो आत्मा आहे तो काय करतो, त्या माणसाला वेड करतो और लोगों में बैठने नहीं देती. आणि लोकांमध्ये बसू देतो. परमेश्वर की इच्छा है कि हम इंसानों में बैठे, आणि देवाची इच्छा आहे की आपण लोकांमध्ये बसावं. वो कैसे भी इंसान है, ते कशीही माणसं असू निंदा द्या, करने वाले, निंदा करणारे असो, गाली देने वाले, शिवे देणारे असो, लेकिन हम इंसानों से अलग नहीं रहना है. आणि ते कशीही असो, ते पण आपण माणसांपासून वेगळा नाही राहायचंय. इसीलिए परमेश्वर ने आदम के लिए हवा दी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता इंसान अकेला रहे. आणि म्हणून देवाने आत्मासाठी हवा दिली, कारण का देवाची इच्छा नाही की माणसाने एकटं राहावं. जरूरी नहीं कि पति होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, लेकिन इंसान होना चाहिए. आणि गरजेचं नाही की नवराच असला पाहिजे, बायकोच असली पाहिजे, पण माणूस असणं महत्त्वाचं अकेले आहे. मतलब एकटं राहू नका. अकेले पे क्या किया जाता है, जो हमने शुक्रवार को वचन देखा था, सुबोपदेशक में अकेले पे क्या होता है,
प्रबल वो पढ़ो, वहाँ पर आप रख दो कुछ। और एसेंशियल्स यानी स्वोपदेशक अध्याय 4:9 पढ़ो। एकापेक्षा दोघे जण बरे, एकाच्या हातून होईल त्यापेक्षा दुप्पट काम दोघे करते आणि त्यांना फळ पण अधिक चांगली मिळेल. कोणी एक पडला, कोई एक अकेला गिरा तर दुसरा त्याला हात देऊन उचलून मदद करेगा, पण एकाकी माणूस पडणार, आप ध्यान से, अगर अकेला गिरा तर तो संकटात सापडेल, संकट में गिरेगा। क्या हो जाएगा? अकेला रहा, अकेला गिरा तो वो संकट में रह सकता है आणि एकटा राहिला तर तो संकटात पडू शकतो. इसीलिए जिनके अंदर ऐसा आत्मा रहती है वो 4था अध्याय उसका 9, 10, 11 4:9, 10, 11 तो हम वहाँ देखते हैं कि अकेले में दुष्ट को मौका मिलता है अटैक करने का, आणि एकटेपणामध्ये दुसऱ्याला मौका भेटतो हमला करण्याचा. कडक थंडीत दोघे एकत्र झोपत असले तर त्यांना एकमेकांची ऊब मिळेल, पण एकटा कोणी असला त्याला ऊब कशी मिळणार? जो एकटा उभा असतो, जो एकटा जगतो, जो एकटा रहेगा तो त्याच्यावर आक्रमण करून त्याचा पाडाव करता येतो. उसको अकेला आक्रमण कर सकते, उसको अटैक कर सकते और दुष्ट उसे गिरा सकता है. आराम से वचन में लिखा है. इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह ने 2-2 करके इसीलिए भेजा. यीशु मसीह भी अक्सर अकेला नहीं रहता था आणि यीशु हमेशा लोगों के बीच में ही रहता था. आणि यीशु के शिष्यों को उसने चुना. येशू ख्रिस्त एकटा राहत नव्हता, तो नेहमी लोकांबरोबर राहायचा, म्हणून त्यांनी त्याच्या शिष्यांना निवडलं. उसके 12 शिष्यों के साथ वो रहता था आणि त्याच्या 12 शिष्यांबरोबर तो राहायचा. प्रेयर के लिए वो अकेला रहता. फक्त प्रार्थनेसाठी तो एकटा राहायचा. प्रेयर के लिए, क्योंकि वो अकेला नहीं, प्रार्थना में उसका प्रभु से पिता उसके साथ. आणि प्रार्थनेमध्ये तो एकटा नव्हता, त्याचा देव पिता त्याच्याबरोबर होता. प्रेयर के लिए आप अकेले रह सकते, बाकी मुंह से आप अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि बाइबल के अनुसार वहाँ इसलिए हमें इंसानों में रहना है. म्हणून आपल्याला माणसांमध्ये राहायचं ये आहे. प्रभु की इच्छा, ही देवाची इच्छा आहे. और ये आत्मा क्या करती है? हमें इंसानों में नहीं रहना चाहती, हम इंसानों में नहीं बैठे, हमें इंसानों के फॉल्ट बताती है, इंसानों की बुराइयां बताती है. इंसान कितने कठोर है, बुरे हैं, दुष्ट है, गंदे है, स्वार्थी है, डिगवान है, ये अच्छे नहीं है, इसलिए तू उनमें मत बैठ. आणि आपण लोकांमध्ये बसू नये म्हणून तो आत्मा काय करतो? आपल्याला लोकांच्या चुका दाखवते की माणूस दुष्ट आहे, माणूस वाईट आहे, ही लोक चांगली नाही, असं करून आपल्याला सांगत होतो. मालूम हुआ? तो इसीलिए प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्पिरिट तिरस्कार की जो है ना, वो इंसानों को खुद को क्या कराती है? मनुष्य से अलग करती है. आणि हा जो तिरस्काराची जो आत्मा आहे तो काय करतो? माणसांपासून स्वतःला वेगळं करतो. और प्रियो दूसरा है, हम यहाँ देखते हैं कि उसके अंदर ही इसी आत्मा में ये अकेलेपन का एहसास, मतलब वो अकेला रहना चाहते हैं आणि एकटे त्यांना राहायला आवडतं. ये हमने अभी देखा. दूसरा उसका मुद्दा है कि वो सेल्फ पिटी, यानी खुद के ऊपर अरे मेरी जिंदगी आणि माझी किती दुःखाने भरलेली, खुद को ऊपर दुख संकेत मेरी जिंदगी में खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये लोग सुख मना रहे हैं आणि माझ्या जीवनात आनंद पाहिजे, पण ही लोक आनंद करतात. सेल्फ पिटी यानी खुद के ऊपर ज्यादा दया करते हैं आणि स्वतःवरती जास्त दया करतात. खुद को बहुत भावनिक, खुद को बहुत मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे जीवन में बुरा हुआ है, आणि मी तर खूप चांगले पण माझ्या जीवनात वाईट झाले, ऐसा सेल्फ पिटी दिखाता है. तीसरा, वो गलत सोच लाता है आणि तो चुकीचे विचार आणतो. दूसरों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए, यहाँ तक माता पिताओं के लिए भी गलत सोच लाता है. आई वडिलांसाठी आणि दुसऱ्या लोकांसाठी त्यांच्या मनामध्ये चुकीचा विचार आणतो. ये जिंदगी में कुछ भी हुआ होगा आणि त्यांच्या जीवनात काही झालेलं वो, असतं, लेकिन ब्लेम किसी और को करते हैं. पण तो दोष दुसऱ्यांवर लावतात. क्या करते हैं? ब्लेम किसी और को करेंगे, यानी वो सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तेरा तो बेचारा जीवन बहुत अच्छा था, ये लोग ने जानबूझ के तेरे साथ ऐसा किया. आणि जाणून बुजून तुझ्याबरोबर असं केलं. इस रीति से वो क्या करता है? भरमाता है. आणि अशा रीतीने तो भरमवतो. और लास्ट उसके बारे में डिप्रेशन लाता है. डिप्रेशन यानी पूरी रीति से निराशा, वैराग्य, निराश, एकदम बहुत हताश, ऐसा उसे लगता है. आणि पूर्ण रीतीने त्याला निराश आणि हताश करतो. मालूम हुआ? ये मतलब उसको कहीं भी कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, त्याला कुठेही काय करायची इच्छा नाही राहत. खुद का कुछ मैं कभी जैसे प्रतिभा ने कहा मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ, आणि प्रतिभा नाही म्हणाले की मी शिक्षित पोरगी आहे. तो एजुकेटेड नॉट स्टेइंग हियर, दे आर वर्किंग, ते काम करतात. वर्क जे शिकलेले असतात ना ते काम करतात. जो सीखे हुए रहते वो काम करते हैं. सच है, सही बात है है ना.
बाहर काम को जाते हैं, बाहेर कामाला एजुकेशन क्यों पूछा जाता है? आणि शिक्षण का शादी के विचारण्यात समय पे एजुकेशन क्यों पूछा येतं? जाता है? लग्नाच्या वेळेला शिक्षण का विचारण्यात येतं? हाँ? हाँ? बाहर काम करायला पाहिजे ती. और बाहर काम करना चाहिए, इसीलिए एजुकेशन पूछा जाता है. आणि म्हणून शिक्षण विचारण्यात बघा येतं. तुमची मुलगी किती शिकली आहे? और आपकी लड़की कितना सीखी है? डिग्री झाली. वा वा, डिग्री हुआ. चांगली. चलो अच्छी बात है. बाहेर कमवून घरात आले. और बाहर कमाकर घर में लेकर आए थे. त्यांना जर सांगितलं ना, उनको अगर बताया ना अशिक्षित आहे अशिक्षित है पण टेलरिंगचे आहे ते, तो टेलरिंग अच्छा आता है, नको. बोलते नहीं चाहिए. का? क्यों? अशिक्षित आहे, त्यांना माहिती नाही. अशिक्षित आहे पण टेलरिंग मध्ये किती कमाई आहे. और वो अनपढ़ है पर टेलरिंग में बहुत सारी कमाई त्यांना है. हे नाही कळत. उनको ये समझ त्यांना नहीं हे है. कळतं उनको ये समझ में आता है. की बाहेर जाईल कमवून घरी आले. और वो शिक्षित है तो बाहर जाकर कमाकर घर में लेकर आएंगे. म्हणून त्यांचा मुख्य उद्देश असतो एज्युकेटेड बाई पाहिजे असतो. और उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि उनको शिक्षित लड़की चाहिए. दुसरा मुद्दा असतो दूसरा मुद्दा रहता है की एज्युकेटेड लोकांना थोडंसं माइंड उघडलेलं असतं. और जो सीखे हुए रहते हैं उनका मन खुला हुआ रहता है. ते लोक कसं परिस्थितीला बाहेरच्या लोकांमध्ये उठणं बसणं असल्यामुळे ते कसं म्हणजे एकदम जुन्या काळातले एकदम सगळं काही ते सहन करतील, ऍडजस्ट करणारे असते. और वो सब कुछ सहन करेंगे और सब कुछ एडजस्ट करने वाले होंगे. सगळ्यांना कसं हँडल करणारे असते. और सबको हैंडल करने वाले कारण होंगे. एज्युकेशन माणसाला बुद्धी देते असं त्यांची मेंटॅलिटी असते. और एजुकेशन मनुष्य को बुद्धि देती है ऐसा उनका मेंटेलिटी म्हणून ते रहता है. लोक एज्युकेटेड गर्ल बघतात. इसलिए वो लोग शिक्षित सीखे हुए लोग एज्युकेटेड हैं. आहे. म्हणजे हिला सगळं काही ज्ञान आहे, मग ही सगळ्या गोष्टी समजून घेणारी आहे. म्हणजे हिला आता शिक्षित आहे. आता अशिक्षितीला काय कळतंय? और अनपढ़ को क्या समझ में आता है तो घर में बैठ. पण असं त्यांचा जगाचा विचार आहे. और ऐसे संसार की सोच है. तुम्हाला कळालं? समझ में आया. डिप्रेशन आणून कोणत्याही कामाला ती जाऊन देत नाही. और डिप्रेशन लाकर वो किसी भी काम पर उनको जाने नहीं देते. काम करायची इच्छा देत नाही. काम करने की इच्छा नहीं देते. कळालं? तर हे डिप्रेशन असतं. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे एकदम म्हणतात ना स्वतःला वेगळं करून काय करतात म्हणायचं की लोकांनीच मला वेगळं केलं. और बोलते हैं लोगों ने मुझे अलग किया. ते स्वतःला वेगळं करतात. वो खुद को अलग करते हैं. पण ते ब्लेम कुणाला करतात? कुणा दुसऱ्याला ब्लेम. दोष किसके ऊपर लगाते हैं? दूसरों के ऊपर. यांच्यामुळे मला आज वेगळं, यांच्यामुळे मला झालं, ह्यांनी मला वेगळं केलं. और इन्होंने मुझे अलग किया इसकी वजह से हुआ. हा त्या स्पिरिटचा हे असतो. दुसरा जो स्पिरिट आहे ना, और दूसरा जो स्पिरिट है तो फाईट करणारा स्पिरिट आहे. वो फाइट करने वाला स्पिरिट है. बॅक पुन्हा लढणार. लड़ने वाला. हा जो स्पिरिट म्हणजे हेच ह्याच्यामध्ये तिरस्काराच्या स्पिरिटमध्ये और तिरस्कार पार्ट आहे. तो काय करतो? वो क्या करता है? तो भांडतो, वो झगड़ा करता है, अटॅक करतो, हमला करता है, निंदा करतो, निंदा करता है, खूप बोलतो, बहुत बोलता है, खूप बोलेल, बहुत बोलेगा. हा तुझ्यामुळे झालं, अशाचमुळे झालं, हमेशा खूप बोलेल. और हमेशा बहुत बोलेगा. तोंड बंद नाही होणार. मुंह बंद नहीं रखेगा. तो बडबडणं हा बड़बड़ाना ये उस तिरस्कार की आत्मा जो सेकंड पार्ट हम जो देखते हैं उसका एग्रेसिव स्पिरिट, उसको जो दूसरा पार्ट है एग्रेसिव स्पिरिट, जो दूसरा पार्ट तिरस्कार में ही एग्रेसिव स्पिरिट यानी फाइट बैक, वापस लड़ना, रिटर्न करना, टिक फॉर टैट, जैसे को ऐसा ये स्पिरिट है तिरस्कार की आत्मा. आणि तिरस्कारामध्ये पुन्हा बदला घेणं हा एक स्पिरिट आहे. आपको समझा? एक तो खुद पे ही है, लेकिन ये अपने पे हमला नहीं करती. हे स्वतःवरती हमला नाही करत. अपने को कुछ नहीं करेगी, स्वतःला काही नाही करणार, दूसरे पे करे. दुसऱ्यांना करणार. सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसका मुंह का होता है. आणि सर्वात जास्त वापर तोंडाचा होतो. मुंह से ज्यादा वो गाली देगी, तोंडाने जास्त शिव्या देते, झूठ बोलेगी, खोटं बोलते, निंदा करेगी, निंदा करते, दोष निकालेगी, दोष लावते. ये उस स्पिरिट का काम है. आणि हे त्या आत्म्याचे काम आहे. ये जो स्पिरिट है. तो प्रियो ये हमेशा ये जो आत्मा है, ये जो तिरस्कार की आत्मा, आणि ही जी तिरस्काराची आत्मा ये क्या करती है? डर लाती है. ती भीती आणते. हमेशा उसके अंदर डर रहता है. नेहमी तिच्यामध्ये भीती असते. लोग क्या बोलेंगे, लोगों काय म्हणतील, लोग क्या सोचेंगे, लोगों काय विचार करेंगे, लोगों की ऐसी विचारधारणा है. आणि माझ्या घरातील लोकांची विचारधारणा अशी, उनको हमेशा इनसिक्योरिटी महसूस होती है. आणि त्यांना असुरक्षितता महसूस उन्हें होते. ऐसा लगता है कि मैं असुरक्षित हूँ, त्यांना असं वाटतं की मी असुरक्षित आहे, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है. मला कधीही काही होऊ शकतं. हमेशा उनको इसलिए वो घर के बाहर पढ़ना पसंद नहीं करते बहुत से लोग. म्हणून त्यांना घराच्या बाहेर पडणं जास्त त्यांना आवडत नाही. जरा बाहर निकलना पसंद करतात, निकलना चाहिए, नहीं उधर अभी कुछ तो होगा, तो इनको असुरक्षितता महसूस होती है. त्यांना असुरक्षितता महसूस होते. ये खुद पे भरोसा ज्यादा करते हैं. स्वतःवरती जास्त भरोसा अभी करतात. दूसरा तीसरा प्रकार का मैं बता
रही हूँ। तिसरा प्रकार तुम्ही ये सांगा. जो अभी मैंने बताया कि अभी तीसरा प्रकार चालू है। आणि तिसरा प्रकार चालू आहे. इसमें डर, ह्याच्यामध्ये भीती, इनसिक्योरिटी असुरक्षितता, और लोगों को मारना, लोकांना मारणं, मतलब बहुत सारे पागल लोग देखा ना जिसमें ओवर हो जाते हैं तो लोग अटैक करते हैं। आणि जर वेडे लोकांना बघितलं तर त्यांना ओव्हर झालं तर लोक हमला करतात. फिर हम इसमें देखते हैं कि इन्हें जो कुछ वो करेंगे उसमें कोई शर्म नहीं रहेगी। आणि जे काही ते करते त्यांच्यामध्ये त्यांना कसलीच लाज नाही राहत. जो वो लोग मैनिफेस्टेशन करेंगे वो लोग क्या करेंगे, उनको ऐसा लगेगा जो कुछ करना चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सब काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आणि त्यांना असं वाटतं की सगळं काही काम एकदम परफेक्ट बरोबर रीतीने झालं पाहिजे. ये तिरस्कार की आत्माओं के लक्षण है। ही तिरस्काराच्या आत्म्याची लक्षण आहे. मालूम हुआ, जो अगर इसमें से मनुष्य बाहर नहीं निकला तो फिर वो बाद में पागल हो जाता है। त्याच्यामधून जर माणूस बाहेर नाही पडला तर तो वेडा होतो. पागलपन में भी बहुत सारे प्रकार है। वेडेपणामध्ये पण खूप सारे प्रकार आहेत. सबसे लास्ट प्रकार है जिसको पागलपन को फिर बांधना पड़ता है, जब वो मारने लगता है, टॉर्चर करने लगता है किसी को, तो उस समय उस पागल व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, बांधना पड़ता है, बांध के ही रखा जाता है। जेव्हा तो लोकांना जास्त त्रास देईल लोक तेव्हा त्या वेड्या व्यक्तीला काय करण्यात येतं, बांधून ठेवण्यात येतात. जो लोग मसीह को इनकार करते हैं, जे ख्रिस्ताना नाकारतात, यीशु को पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं, येशूच्या मागे चालायला त्यांना आवडत नाही, उन्होंने शैतान के पीछे चलने का निर्णय लिया है। त्यांनी शैतानाच्या मागे चालण्याचा निर्णय इसी घेतला. कारण से म्हणून तिरस्कार के द्वारा तिरस्काराच्या द्वारे सबसे पहला उनके अंदर जलसी आती है। सर्वात पहिले त्यांच्यामध्ये जळण येते. क्या आता है, काय येते, जलसी। जळण. तो सबसे पहले जलसी क्या होती है उनके अंदर, आणि जळण सर्वात पहिले काय येते त्यांच्यामध्ये, मेरे माँ बाप ने माझ्या आई वडिलांनी मुझसे भी ज्यादा माझ्यापेक्षाही जास्त छोटे को प्यार किया है। माझ्या लहान भावंडाला प्रेम केले. मालूम हुआ, काय झालं, वो जलसी उत्पन्न होती है माँ बाप के ऊपर भी और अपने से जो छोटे हैं उस पर भी। कभी कभी छोटों को भी होती है, कधी कभी लहान बड़ों को ही होती है। फक्त मोठ्यालाच होते अशी नाही. छोटों को क्या लगता है, देखा वो बड़ा है ना, बड़े हैं तो नेचुरली बड़े का ही सुनेंगे, आणि लहानांना असं वाटतं की तो मोठा आहे ना म्हणून बड़ों को ही सब मोठा कुछ रहेगा मिलेगा। आणि मोठ्यांनाही सगळं काय और सगळं ऐसा ही करायचं. होता है, जो घर का बड़ा होता है उसी को पहला दिया जाता है, पहला उसी से पूछा जाता है, सब कुछ उसी को किया जाता है। आणि जो घरातला मोठा असतो त्याला सगळं काही विचारण्यात येतं. तो स्पिरिट ऐसा नहीं कहती कि छोटे बड़े के अंदर ही, छोटे के अंदर भी वो लोग अटैक कराती है। आणि फक्त मोठ्यांमध्येच नाही लहानांमध्ये तो पण हमला तो करतो. इसलिए जलसी ये उसका प्रमुख हथियार है। आणि जळण हे त्याचा प्रमुख हथियार आहे. अगर जलन है आपके अंदर किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने खुद के घर के लिए, आपको किसी एक दूसरे के लिए भी, अगर आपसे भी कोई टैलेंटेड है, होशियार है, तो आपको जलन आती है तो समझ जाने का तिरस्कार आत्मा है। आणि जर तुमच्यापेक्षा जर कोणी हुशार आहे, टॅलेंटेड आहे, तर तुम्हाला जळ येते तो तुमच्यामध्ये तिरस्काराचा आत्मा आहे. लोग आपसे भी ज़्यादा किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे भी ज़्यादा किसी से उस व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हैं, तो आपको फीलिंग आता है, आपको थोड़ा सा हर्ट होता है, लग जाता है, तब आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए जलसी आती है, फिर हम ऐसा करते रहे, फिर समझ जाने का तिरस्कार का लक्षण है। आणि तुमच्यापेक्षा जास्त दुसऱ्या व्यक्तींना जेव्हा प्रेम करण्यात येतं तेव्हा तुम्हाला कुठे ना कुठे फिलिंग्स येतात, म्हणजे समजून जायचं की तुमच्यामध्ये तिरस्काराचा आत्मा आहे. वचनकार जो दावीद कहता है, स्तोत्रकार दावीद म्हणतो, आप 27 में पढ़ सकते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है। आणि 27 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की माझ्या आई वडिलांनी मला सोडलं. मेरे माता पिता ने उसका 10वां वचन है, त्याचं 10वं वचन. Psalm 27 verse 10 में कि उसके मेरे माता पिता, वो तिरस्कृत हुआ था, आणि तिरस्कृत झाला होता. माझ्या आई वडिलांनी माझा त्याग केला. आई वडिलांनी, मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया, होता है ना। अभी आपको समझा, तो दावीद भी था, क्यों, क्योंकि दावीद के घर में वो सबसे छोटा था, दावीद की फैमिली में वो सबसे छोटा था, आणि दावीदाच्या कुटुंबामध्ये पण सर्वात लहान होता. इसीलिए यीशु जो है वो दावीद से भी ज़्यादा किसे प्यार करता था। आणि यीशु जो आहे तो दावीदापेक्षाही कोणाला जास्त प्रेम करायचा. वहाँ पर ज़्यादा प्रथम पहले पुरुष को, क्योंकि उसके पौरुष का पहला फल है, इसीलिए इस्राएली पहले बेटे को ज़्यादा प्यार करते हैं। आणि त्याचं पौरुष असं ते पहिलं फळ आहे म्हणून इस्रायल लोक काय करतात, प्रथम वसायला जास्त प्रेम करतात, छोटे को इतना नहीं, लहानाला एवढं नाही. इसलिए वहाँ लिखा है मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, म्हणून तिकडे लिहिले की माझ्या आई वडिलांनी मला त्याग केला. मालूम हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आगे अगर ऐसा पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। आणि तिथे पुढे लिहिले की माझ्या देवाने मला कधी सोडलं नाही. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। देव आपल्याला कधी सोडत नाही. 94 में भी पढ़ सकते, भजन संहिता 94 स्तोत्र संहिता 94 और उसके 14 में पढ़ सकते हैं, 14 मध्ये वाचू शकता. Psalm 94 स्तोत्र संहिता अध्याय 94 और उसका 14। त्याचं 14. देव आपल्या निवडलेल्या लोकांचा त्याग करणार नाही, कारण त्याचे वचन ते आहे. क्या लिखा है? देव आपल्या निवडलेल्या लोकांचा, देव आपल्या निवडलेल्या लोकांना त्याग करणार नाही, यानी रिजेक्शन नहीं लाता।
वो अपने बच्चों को त्यागता नहीं परमेश्वर। आणि देव आपल्या मुलांना कधी त्यागत नाही. माँ बाप त्याग देते हैं। आई वडील त्यागतात. कैसे त्यागते हैं? कसं त्यागतात? है ना, अगर लड़की है तो लड़कों को लड़का चाहिए था इसलिए त्याग देते हैं। आणि मुलगी झाली पण मुलगा पाहिजे होता म्हणून मुलीला टाकून दिलं. है ना, उठाते नहीं, 2-2 दिन नहीं उठाते, ज़्यादा नहीं उठाते। जास्त उचलत नाही. कोई लोग तो रोड पे ही डाल के चले जाते हैं। काही लोक रोडवरती टाकून निघून आपको जातात. तो ये सब मालूम है, बहुत से माता पिता बच्चों को है ना रोड पे कचरे के डब्बे में, किसी ने तो बाथरूम में डाल दिया था। आणि काही लोकांनी बाथरूममध्ये टाकलं होतं. अपने खुद के बच्चे को बाथरूम में डालकर जो जिसमें संडास जाता है उसमें डाल दिया था। आणि स्वतःच्या मुलाला त्यांनी बाथरूममध्ये टाकलं होतं. ये बहुत बुरी बात है। खूप वाईट गोष्ट जो आहे. बाइबल में लिखा है कि इस विधि से बहुत से बच्चों को त्याग दिया जाता है। आणि खूप साऱ्या मुलांना त्यागण्यात येतात. हम धन्यवाद देना चाहिए, हमारे माँ बाप ने हमको ऐसा नहीं किया। आणि आपण धन्यवाद दिले पाहिजे की आपल्या आईवडिलांनी आपल्याला असं नाही केलं. आपके अंदर अपने माँ बाप के लिए तिरस्कार नहीं आना चाहिए ना। तर तुमच्यामध्ये तुमच्या आईवडिलांसाठी तिरस्कार नाही आला पाहिजे. हाँ? सही है। खरी गोष्ट आहे. आपके माँ बाप ने आपको संडास में फेंका क्या? तुमच्या आईवडिलांनी तुम्हाला संडासमध्ये फेकलं का? नहीं फेंका ना। नाही फेकलं ना. कचरे में फेंका, कचऱ्यात फेकलं, गटर में डाला, वाटावर टाकलं, अनाथ आश्रम में फेंका। अनाथ आश्रमामध्ये टाकलं. बताओ आप काले गोरे नाटे कैसे भी आप, आणि तुम्ही काळे गोरे कसेही असेल, कैसे भी हो, कसेही आपके असेल, माता पिता ने आपको फेंका था, तुमच्या आईवडिलांनी तुम्हाला फेकलं का? तो फिर आपके अंदर से तिरस्कार निकालना चाहिए ना अपने माँ बाप के प्रति। मग तुमच्याकडून तिरस्कार निघाला पाहिजे ना तुमच्या आईवडिलांच्या प्रती. दुसरा याबेस का जो नाम था, यावेळेस जो नाव उसकी होतं, माँ ने उसका नाम पीढ़ा रखा था। आणि त्याच्या आईने त्याचं नाव पीडा ठेवलं होतं. इतिहास अध्ययन में पढ़ सकते हैं। इतिहासामध्ये तुम्ही वाचू शकता. कोई माँ अपने बच्चे को पीड़ा नाम देगी क्या? आणि कोणतीही आपल्या मुलाला पीडा हे नाव देत नाही. ऐसा क्यों लिखा मालूम? इसलिए लिखा क्योंकि हम हमारे माता पिता को प्यार करना चाहिए। आणि असं का केलं तुम्हाला माहिती आहे? कारण का आपण आपल्या आईवडिलांना प्रेम केलं हमारे पाहिजे. माँ ने हमारे माता पिता ने हमको अच्छा नाम दिया। आणि आपल्या आईवडिलांनी आपल्याला चांगलं नाव दिलं. सच्ची खरी गोष्ट आहे. एजुकेशन दिया है, शिक्षण दिलं ना. तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट प्रयोग आपको अपने माँ बाप से तिरस्कार नहीं करना है। आणि सर्वात पहिला पॉईंट की तुम्हाला तुमच्या आईवडिलांशी तिरस्कार नाही आपके करायचा. मन में जो गढ़ है यानी शैतान ने डाला तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, तो प्यार नहीं करते तो तुझे तो कभी फेंकना मांगता था, फेंका नहीं तेरे को? नहीं फेंका तो भी तेरे माँ बाप तुझे प्यार करते हैं। तुमको स्कूल में भेजा था ना, कॉलेज में भेजा ना, शादी भी करके दिया ना, तो फिर तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते। अगर तुम्हारे माँ बाप प्यार नहीं करते तो तुमको कब कब फेंक देते? अभी मरी ना, लेकिन पहले मरी क्या? अभी मरी जस्ट थोड़े समय पहले। इसीलिए प्रियो माँ बाप से क्या करना चाहिए? तिरस्कार नहीं करो। आणि आईवडिलांशी तिरस्कार करू नका. माँ बाप से तिरस्कार नहीं करना। आईवडिलांशी तिरस्कार करू तो नका. जो वचन हमने यहाँ देखा ना कि हमारे गढ़ जो मन में है गढ़ कौन सा, कि हमारे बचपन से डाला है। तुझे तेरी माँ प्यार नहीं करती, तुझे तेरे पिता प्यार नहीं करते, तेरा भाई तुझे प्यार नहीं करता, तेरे लोग तुझे प्यार नहीं करते, वो गढ़ बन गया है आपका। अरे लोग बहुत बड़े हो गए ना, गढ़ बन गया। आणि लहानपणापासून तुमच्या मनामध्ये टाकण्यात आलं की तुझी आई तुला प्रेम करते, तुझे वडील तुला प्रेम करतात. म्हणून आता काय झालं, आपण मोठे झालो म्हणजे आपल्या मनामध्ये आता गड झाले. तो उसको हमको कन्फेशन करके कैसा बोलना है? नहीं, मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते, अगर मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते तो मुझे कहीं का फेंक दिया होता। आज मैं मेरे माँ बाप के साथ नहीं होती, आज वैश्यालय में होती, या गंदा काम करने वाली होती, या गंदा काम करने वाला होता, या फिर मैं कहीं ना कहीं झाड़ू मारने वाला, या कब का मैं मर गया होता। सच है, आज मेरे पास एक नाम है मेरे माँ बाप का, इसलिए लोग मुझे आदर देते। आज माझ्याकडे नाव आहे माझ्या आई वडिलांनी दिलेलं म्हणून आज लोक मला आदर देतात. आपको समझ में आ रहा है? समजलं? ये गढ़ों को ढाने के लिए देखो वहाँ पर पढ़ो, अभी वापस हमारे वचन में आएंगे जो हमने वहाँ छोड़ा जाए गढ़ों के ऊपर। 2 कोरिन्थियों की पत्री चैप्टर 10 चैप्टर 10 और उसका वचन 4 और 5, जो वचन हमने सिर्फ स्टार्टिंग का ही एक वर्ड बोला था। सैतानाचे किल्ले पाडण्यासाठी मी देवाची महाप्रभावी शस्त्रे वापरतो. हाँ, शैतान के गढ़ों को, किल्लों को जो आपके अंदर तिरस्कार का भरा है, कौन सा, किसका? झूठ का, तिरस्कार का। आपको समझ में आया? भरा है ना, भरलेला आहे ना. वो गढ़ों को ढाने के लिए किसका हथियार इस्तेमाल करना है? परमेश्वर का। हाँ,
मानवाने केलेली शस्त्रे मी वापरीत नाही. मैं इंसान ने बनाए हुए शस्त्रों को इस्तेमाल नहीं करता, यानी मैं भी झगड़ा नहीं करता, एक दूसरे के साथ लड़ता नहीं हूँ, एक दूसरे के साथ कलह नहीं करता, नहीं तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, ऐसा बोलकर आपस में इन हथियारों को इस्तेमाल नहीं करता. कौन से? शारीरिक, जो हमने पहले सेक्शन में देखे, झगड़ा, दारू पीना, ये शारीरिक हथियार है सब. ठीक है. फिर ही शस्त्रे देवाविरुद्ध आडेत्रीने केलेल्या प्रत्येक वाद व मानवांना देवाचा शोध लागू नये म्हणून बांधलेली प्रत्येक भिंत जमीनदोस्त करू शकतात. इंसान को परमेश्वर की पहचान नहीं हो ऐसे गढ़ों को ढाने के लिए और उन आत्माओं को नीचा करने के लिए और मसीह की आज्ञाकारी करने के लिए परमेश्वर के हथियार है. मालूम है? तो परमेश्वर के हथियार कौन से हैं? देवाचे हथियार कोणते आहेत? सबसे बेस्ट हथियार है प्रार्थना और कन्फेशन. सर्वात बेस्ट हथियार आहे प्रार्थना आणि कबुलीकरण. जिसमें हम उपवास में जब हम आते हैं, उपवासामध्ये जेव्हा आपण येतो, उपवास में हम जब प्रार्थना करते हैं तो इन गढ़ों को ढा दिया जाता है. और जो विचार मेरे मन में आया था, सोचो मेरे मन में आया था, नहीं मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि नहीं मेरी माँ मुझे प्यार करती, अगर नहीं करती थी तो मुझे बड़ा ही नहीं करती, छोड़ देती ना, जैसे दूसरे लोग. तो बोलना चाहिए कि तूने मेरे मन में इतने शान से गढ़ बनाया मेरे माँ बाप के विरुद्ध, तुझे हम यीशु के नाम से ढा देते हैं. यीशु का नाम ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है इस्तेमाल करना. यीशु ने कहा मेरा नाम तुम इस्तेमाल करना, आणि येशू म्हणाला माझं नाव तुम्हाला वापरायचं. यावेस तिरस्कृत था. यावेळेस तिरस्कृत होता. हाँ, उसने क्या प्रार्थना की? त्याने काय प्रार्थना केली? जिसने भी निकाला होगा पहला यस का और उसका 4 अध्याय, पहिला इतिहास अध्याय 4 और उसका 9 से, त्याचा 9 पासून. यावेळेस हा आपल्या भाऊबंधांमध्ये फार प्रतिष्ठित होता. हाँ, कब प्रतिष्ठित हुआ? जब उसने प्रेयर किया था तभी, वरना वो बिल्कुल प्रतिष्ठित नहीं था. त्याच्या आईने त्याचे नाव यावेस असे ठेवून म्हटले की त्यास प्रसवताना मला फार क्लेश झाला. मुझे पीड़ा, बच्चा जन्म देते समय बहुत दर्द उठाना पड़ा, इसलिए इस बच्चे का नाम यावेस रहेगा, यानी पीड़ा, कष्ट. यावेसाने इस्रायलाच्या देवाजवळ वर मागितला तो असा. क्यों? जब वो जैसा जैसा बड़ा होने लगा लोग उसको बोलते थे तेरे कारण तेरी माँ ने कितना दर्द उठाया, तेरी माँ ने तेरी माँ की तरह, तो वो हमेशा तिरस्कृत रहा, उसको हमेशा दुख रहता था. क्यों? मैं ये पहला पैसिव के सेक्शन में होता, हमेशा दुखी रहता था, हमेशा निराश रहता था, सोचता था क्यों मेरे कारण क्यों मेरी माँ को इतना तकलीफ हो, हमेशा उस तिरस्कार में वो भरा हुआ था. लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ उसे समझ में आया कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, चुनाव किया, उपाय उसने लिया हथियार का, और उसमें उसने प्रार्थना कर कर देखो क्या किया. तू माझे खरोखर कल्याण करशील. तू मेरा नाम पीड़ा है, सही बात है, लेकिन तू अब मेरे साथ है, तू मेरा अच्छा कर. माझ्या मूर्खाचा विस्तार वाढवशील. हाँ, मेरा जो देश है उसको तू बढ़ा दे, मुझे आशीषित कर. आणि मजवर कोणतीही अरिष्ट येऊन मी दुःखी न व्हावे. हाँ, मुझ पर कोई अभी बुराई मत आने दे जिससे मैं एकदम हमेशा दुखी हूँ, ऐसा मत होने दे. म्हणून तुझा हात माझ्यावर राहील, मेरा हाथ मुझ पर रख, तर किती बरे होईल. इतना अच्छा होगा. ऐसा करके उसने प्रेयर किया और देखो परमेश्वर ने क्या किया. त्याने मागितलेला हा वर देवाने त्यास दिला. हाँ, उसने जो मांगा था वो परमेश्वर ने उसे दिया. आपको समझा? तो इस हथियार से हम हमारे मनों को कंट्रोल कर सकते हैं. तिरस्कार की आत्मा हमारे मनों को क्या करती है? बांध देती है, मन को अंधा कर देती है. आणि तिरस्कारचा आपला आत्मा जो आहे तो आपल्या मनाला बांधतो आणि आपल्याला निर्भर करतो. प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, उपवास मनों को खोल देती है. आणि प्रार्थना आणि उपवास हे आपल्या मनाला उघडतो. तिरस्कार की आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हमें उसे निकालना जरूरी होता है. तिरस्काराचा आत्मा जर आपल्यामध्ये आहे तर त्याला काढणं गरजेचं आहे. हाँ, तो इसी कारण से उसे क्या करना पड़ता है? कन्फेशन करना पड़ता है. म्हणून त्याला कबुलीकरण करावं लागतं. उसे हमारे अंदर से निकालना पड़ता है त्याला आपल्यामधून काढावं लागतं. और वो उपवास में ही जाएगी. आणि ती उपवासामध्येच जाईल. किसमें जाएगी? कशामध्ये जाईल? उपवास. उपवासात. मालूम हुआ? माहिती झालं. अभी हम लोग क्या करने वाले? आधा अभी इसके आगे का हम लोग जो देखेंगे, पहले हम एक वचन पढ़कर फिर हम कैसे निकालना है परमेश्वर हम देखेंगे. हम पढ़ेंगे पहला मत्ती अध्याय 25 में, मत्ती अध्याय 25 मध्ये उसका 41 वचन है. त्याचे 41 वचनामध्ये मग मी माझ्या डावीकडे असलेल्या लोकांना म्हणेन, अहो श्रापग्रस्त लोकांनो, तुम्ही माझ्यापासून निघून जा. शैतान आणि
त्याचे दुरात्मे यांच्यासाठी जो सार्वकालिक अग्नी तयार केला आहे त्याच निघून जा. उसने अपने बाई ओर के लोगों से कहा, हे श्रापित लोग, उसने वहां पर बोलकर कहा, मेरे सामने से निकल जा. क्या कहा? मेरे सामने से. तो आपको भी यही करना है. आपको भी आपके उस जीव में जो लिखे हैं स्पिरिट, उन सारी आत्माओं को, तिरस्कार की आत्मा को क्या करना है? बोलना है मेरे अंदर से निकल जाए. आणि तुम्ही जे स्पिरिट दिलेले आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं? प्रार्थनेमध्ये बोलायचं की अशुद्ध आत्मा माझ्यामधून आपके मन को जो किले बना चुके हैं, बहुत सारे शैतानी किले हो चुके हैं, आणि तुमच्या मनामध्ये खूप सारे शैतानी किल्ले झाले. आपका मन कमजोर हो चुका है, तुमचं मन निर्बल झालेलं आहे. शैतान जल्दी अटैक कर लेता है. शैतान लवकर हमला उसे करतो. बोलना है मेरे मन से निकल जाए. म्हणून बोलायचं माझ्या मनामधून मेरे निघून मन जा. में मसीह का मन है, माझ्या मनामध्ये ख्रिस्ताचं मन यीशु आहे, का मन है. येशूचं मन मेरा आहे. मन खाली नहीं. माझं मन खाली वो नाही. आएगा कैसे? तो येईल कसं? कैसे आ गया? तो कसं काय उससे आलं? निकल जाए. म्हणून निघून इस जा. रीति से उस स्पिरिट से आपको लड़ना है, अशा रीतीने तुम्हाला त्या आत्म्याशी उस लढायचं, आत्मा को निकालना है. त्या आत्म्याला काढायचं. यीशु ने हमेशा दुष्ट आत्माओं को डांटा है येशूने नेहमी दुष्टात्म्याला डाळले और वो गए. आणि ते गेले. वही अधिकार प्रभु ने आपको दिया. तोच अधिकार देवाने तुम्हाला दिलाय. 4 प्रमुख जो पाप है, यानी प्रमुख अंधकार के अधिकारी है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, और 5वां है व्यसन. लेकिन हम 4 को पकड़ रहे. तो ये जो चौथा है तिरस्कार, इस तिरस्कार को निकालना ही पड़ता है, डांटना ही पड़ता है. आणि 4 प्रमुख पाप आहेत: मूर्तिपूजा, जादूटोणा, व्यभिचार आणि तिरस्कार. मग तिरस्काराच्या आपल्याला काढायचंच ये आहे. किसी का प्यार एक्सेप्ट भी नहीं करेगी और खुद भी प्यार नहीं करेगी. आणि ते कोणाचं प्रेम ग्रहण पण करून देते आणि दुसऱ्यांना प्रेम पण करत नाही. ये ऐसा ये स्पिरिट है. आणि असं आहे आत्मा. इसीलिए आपको क्या करना है? म्हणून तुम्हाला काय करायचं स्पिरिट आहे? का विरोध करना है. या आत्म्याचा विरोध अभी करायचा. आपको ये स्पिरिट चाहिए क्या? तुम्हाला हा आत्मा पाहिजे का? नहीं. तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मग तुम्हाला काय करायला पाहिजे? हाँ, आप उसका विरोध करना चाहिए. तुम्ही त्याचा विरोध केला पाहिजे. आपको समझा? समझ विरोध कर आप उसे डांटने का और निकालने का अधिकार है. विरोध करून त्याला तुम्हाला डाळण्याचा आणि काढण्याचा अधिकार आहे. हालेलुया. हालेलुया. विरोध हमें इस स्पिरिट से मुक्त होना है. मैं आपको तो बताया है पहले ही, कब तक निकालना है? कुठपर्यंत काढायचा आहे? जब तक वो जाति नहीं. जोपर्यंत ती जात नाही. तो आज के एक दिन की प्रार्थना में वो नहीं जाएगी. आणि आजच्या 1 दिवसाच्या प्रार्थनेत जाणार आप नाही. सोचो कि आज मैंने उपवास किया, मेरा गया, मेरे अंदर से तिरस्कार गया. जब तक आपका माइंड एकदम शुद्ध और पवित्र नहीं होता, आप दूसरों के साथ अटैच नहीं होते, आपका स्माइली फेस, आपके हाव भाव सबके साथ मेल जोल, झूठी बातें कुछ भी याद नहीं है, ये सब के साथ वातावरण में आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे में बहुत सारा फर्क है. आप झगड़ा करना बंद किए हैं. क्या क्या पढ़ा था सेक्शन में? पहले सेक्शन में झगड़ा नहीं, और ठीक है ना, अशुद्ध आत्माएं, तेरा रहेगा. हाँ, झगड़ा नहीं, दारू नहीं, मत्सर नहीं, लीला क्रीड़ा नहीं. हाँ, तो ये जो है, ये अगर हमारे अंदर निकल रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ जाने का अभी वो स्पिरिट हमारे अंदर है. ज्यादा ढंग से अभी भी झगड़े हो रहे हैं, अजूनही भांडणं होतात तो आपल्याला. समझ जाने का अभी भी अंधकार के काम है, तिरस्कार की आत्मा अभी भी है. तर समजून जायचं की अजूनही अंधकाराची कामं आणि तिरस्काराचा आत्मा माझ्यामध्ये आहे. तिरस्कार की आत्मा का मुख्य उद्देश्य है झगड़ा करना. आणि तिरस्काराच्या आत्म्याचा मुख्य उद्देश आहे भांडणं बिना करणं. झगड़े की वो रह नहीं सकती. बिन भांडणाची ती राहू शकत नाही. मालूम हुआ? अगर किसी एक व्यक्ति को ज्यादा पसंद किया जाएगा, उससे भी ज्यादा, अगर सोचो मैं तिरस्कृत हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि सब लोग जागृति को पसंद कर रहे हैं, तो मैं कैसे भी उसको डाउन करना चाहूंगी. आणि जर माझ्यापेक्षा जास्त जागृतीला प्रेम करायचं तर माझी इच्छा असेल की कसंही करून तिला डाऊन करावं. आपको समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें आज पहले दिन में इस तिरस्कार की आत्मा को निकालना है. आणि पहिल्या दिवशी आपण या तिरस्काराच्या आत्म्याला यीशु काढायचं. आत्माओं को निकालता था, हमें भी आत्माओं को निकालना है. आणि येशू दुरात्म्याला काढायचं, आपण हे त्या आत्म्याला काढणं गरजेचं आहे. अभी हम चेन में जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको चेन में जाने से पहले आपको बताती हूँ, आप एक सोल्जर हो. आणि साखळीमध्ये आपण जाणार आहोत, त्याच्याबद्दल तुम्हाला सांगते, तुम्ही एक सैनिक आहात. आप एक सोल्जर होने के नाते आपको प्रभु ने, कोई भी चर्च में आने वाला, नया हो जुना हो, सब सोल्जर है. आणि कोणीही चर्चमध्ये जाणार, नवीन असो जुना असो, तो सैनिक आहे. जो जुना है उसको ज्यादा युद्ध करना है. त्याला जास्त युद्ध करायचं आहे. नया है उसको ट्रेनिंग मिल रहा है. त्याला ट्रेनिंग भेटते. लेकिन आपको एक बार सोल्जर का काम क्या है? एक बार भर्ती हो गया तो क्या हो गया? लड़ना है. आणि सैनिकाचं काम काय आहे? एकदा जर तो भरती झाला तर त्याला लढायचं आहे. मसीह जीवन आपका लड़ने वाला ही जीवन है. आणि ख्रिस्ती जीवन तुमचं लढणारं जीवन आहे. किससे? तर कोणाशी? जो आपसे लड़ रहे हैं उनसे. जे तुमच्याशी लढतात तो आपके ते साथ कौन लड़ रहे हैं? तुमच्याशी कोण लढत आहे? दुष्ट आत्माएं, दुरात्मे, भूत.
भूत, अंधकार की शक्ति, अंधकाराची शक्ती, हाकिम, इनसे आपको लड़ना है। आणि यांच्याशी तुम्हाला लढायचं आहे. उनसे लड़ते समय त्यांच्याशी लढताना शारीरिक हथियार इस्तेमाल नहीं करना, शारीरिक हत्यारांचा वापर नाही आत्मिक करायचा. हथियारों को इस्तेमाल करना। आत्मिक हत्यारांचा वापर और करायचा. आत्मिक हथियारे, आप सच में रहोगे, हमेशा सच बोलोगे, मसीह है, यीशु का नाम का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो दुष्ट आत्मा आपका वश में। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप जिसको कमांड कर रहे हो वो आत्मा आपके जीवन को जानती है, आणि ज्याला तुम्ही आज्ञा देताय ते आत्मा तुमच्या जीवनाला ओळखते. मालूम हुआ? इसलिए पहले ही अपने पाप को कबूल करने का, क्षमा मांगने का, शुद्ध होने का और फिर उस आत्मा से लड़ने का। आणि पहिलेच आपल्या पापांना कबूल करायचं, शुद्ध व्हायचं, पवित्र व्हायचं, नंतर त्या आत्म्याशी लढायचं. लड़ने के बाद फिर से वापस अपने लिए प्रेयर करने का। आणि लढल्याच्या नंतर पुन्हा स्वतःसाठी प्रार्थना करायची. जितनी आत्माओं को मैंने आज्ञा दी है उनको मैं आज्ञा देती हूँ पलटवार नहीं करना, इसलिए तुझे बांध देते हैं। आणि जेवढ्या आत्म्याशी युद्ध केलं त्या आत्म्याने येशूच्या नावाने आज्ञा देते, पलटवार नाही करायचे, म्हणून जायचंय. और मैं यीशु के नाम से तुझे बांध देती हूँ। आणि येशूच्या नाव तुला तुम्हाला जितनी आत्माओं से मैंने युद्ध किया है उन्हें मैं बांध देती हूँ, क्योंकि हम बांधेंगे तो वो काम अटैक, पलटवार, ये ख्याल करना हमेशा। आणि जेवढ्या आत्म्याशी आपण युद्ध करतो त्या आत्म्यांना बांधायचं, म्हणजे ते आपल्यावरती पलटवार नाही करणार. मालूम हुआ? ये हमेशा याद रखो, यानी लक्षात ठेवा, ये जरूरी है। हे गरजेचं आहे. प्रार्थना, दुसरं प्रार्थना. आप कभी कभार प्रार्थना करने वाले हैं, ये शैतान को मालूम है, दुष्टात्माओं को मालूम है, तो वो आपका सुनेगी नहीं। आणि तुम्ही कधी कभार प्रार्थना करणारे असे व्यक्ती आहात तर ते दुष्ट आत्मे तुमचं ऐकणार आप नाही. उपवास ज़्यादा नहीं करते हो, तुम्ही उपवास जास्त करत नाही ना, तो उसको मालूम रहता है। आप हम कैसे जीते हैं उसको अच्छी रीति से मालूम है। आणि आपण कसं जगतोय त्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. इसलिए प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ा हुआ, उससे बढ़ा हुआ होना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है? बलवान क्या करेगा? उसको बांधेगा और निकालेगा। तो आपको अगर उसको बांधना है तो आप बलवान होना चाहिए, आणि तुम्हाला जर त्याला बांधायचं तर तुम्हाला बलवान व्हायचं आहे. आप आत्मा में, मसीह जीवन में बलवान होना चाहिए। तुम्ही ख्रिस्ती जीवनामध्ये बलवान झाले पाहिजे. आपको आखिरी टाइम तक, आपको जीवन में संकट नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, तो आपको डांटना ही निकल जाएगा। आणि तुमच्या जीवनामध्ये दुःख, संकट, क्लेश नको तर तुम्हाला डाटायचं, निघून जायचं. अगर आपके बच्चे बीमार है तो प्रगति हो, प्राची बोलना चाहिए मेरी प्रगति को कर, दुष्टात्मा ने बांधा है, छोड़ के चली जाए। उसके अंदर की एक एक आत्मा को निकाल देना है। आणि प्राचीनांनी काय करायचं? आपल्या मुलीमध्ये एक एक आत्म्याला काढायचं. जब तक वो चलती नहीं, जोपर्यंत ती चालत नाही, उसको बोलना है मेरे बेटी के अंदर से लूली आत्मा निकल जाए। आणि त्यांना बोलायचं की माझ्या मुलीमध्ये लोळी आत्मा, तिला लुळं करणारी निघून जा. उसको अच्छी रीति से चलने फिरने और एक इंसान के नाती, बच्चे के नाती फ्री होने नहीं देने वाली आत्मा निकल जाए। तब तक बोलना है, रोज बोलना है, जब भी वो प्रेयर में बैठती है, जब जब उसको ऐसा महसूस होता है डांटना है, निकल जाएगा। आणि जेव्हा जेव्हा प्रार्थनेमध्ये बसतात आणि जेव्हा जेव्हा त्यांना जाणीव होते तेव्हा त्यांना डाटायचं. देखो छोटे बच्चों के मुंह से लाळ आता है, आणि लहान मुलांच्या मुखांना लाळ हम क्या पडते. सोचते हैं नॉर्मल है, आपण म्हणतो नॉर्मल आहे. लेकिन मैंने कुछ कुछ बच्चों के लिए बोला लाल पढ़ाई नहीं, अशुद्धात्मा निकल जाए, कोई वो बच्चे लोग लाल गिराना बंद किया था। आणि लाळ पाडणारी अशुद्धात्मा निघून जातं मी बोलायच्या नंतर त्या मुलाने लाळ पाडणं बंद केलं. हम जो बोलेंगे, हमको क्या लगता है ये साधारण लक्षण है, बच्चे ये ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम उन स्पिरिट को पहचाना। इसीलिए सबसे बेस्ट है आत्माओं की परखने का दान मांगना। आणि सर्वात उत्तम आहे की तुम्ही आत्म्यांना परखण्याचं दान देवा. आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, यानी इसके अंदर मस्ती करने वाला आत्मा है, तो आपको मालूम पड़ेगा। बेचारा नहीं तो आप बच्चों को मारते ही चलोगे, मारते चलोगे, मारते चलोगे। आणि जर तुमची मुलं मस्ती करतात तर त्यांच्यामध्ये मस्ती करणारा आत्मा आहे. जर तुम्ही त्याला काढल्यानंतर तुम्ही तुमच्या मुलांना मारत घ्या. और मुझे अरे हम लोग बहुत मारते हैं, बच्चे सुधरता ही नहीं, कितना मारने का। आम्ही खूप मारतो तरी पण मूल सुधरतच नाही, आम्ही किती मारायचं है ना? यही बोलते हैं ना सब लोग मोस्टली, और फिर मेरे पास लाते हैं मारने के लिए, आणि नंतर माझ्या मारायला. सही है। फिर 2 काठी खाया, 2 काठी में बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, आणि 2 काठी मारल्यानंतर मुलं नॉर्मल होऊन जातात. फिर मैं मार के छोड़ती हूँ क्या? मी मारून सोडली का? मैं उसके बाद प्रेयर करती हूँ, मी त्याच्यानंतर प्रार्थना करून घेते. स्पिरिट को डांटती हूँ, त्या आपल्याला काढते जो उनको सता रही है, जी त्यांना ये सतवते. बच्चों के द्वारा वो जो स्पिरिट है, जो माँ बाप को आराम करने नहीं दे रही, आणि मुलांच्या द्वारे हा जो आत्मा आहे तो आई वडिलांना आराम करू देत नाही. शाम को उसकी माँ ओ जी मैं बहुत थक गई, आणि संध्याकाळी त्याची आई मी खूप थकले. फिर वो पति बोलेगा तो 2 ही तो बच्चे हैं, घरामध्ये 2 मुलं आहेत, 1 ही तो बच्चा है, एकच तो मुलगा आहे. अभी फिर शाम को पति को सेवा करने के लिए उसके पास ताकत ही नहीं है, आणि मग नंतर संध्याकाळी नवऱ्याची सेवा करण्यासाठी त्याच्याकडे ताकदच नाही. तो ये गेम किसने खेला? आणि गेम कोण अभी खेळला? आपको समझा चालाकी किधर है? समजलं चाला की हम सोचते हैं बच्चे ही मस्ती करेंगे, आणि आपण विचार करतो मुलं एक मस्ती करते, करेंगे, करतील, लेकिन ये कौन करता है? पण हे कोण करत आहे?
शैतान कर, दुष्ट आत्माएं कर रही है जो बच्चों के द्वारा, आणि दुष्ट आत्मे करतात मुलाच्या द्वारे। आपको समझ में आ रहा है? समझते हैं। इसलिए ऐसा परखने वाला देखना है, अरे मेरे बच्चे मेरा सुन नहीं रहे, तो हम बोलना चाहिए मेरे बच्चे मेरा सुन नहीं रहे, तो फिर वो क्या बाजू वाले का सुनेंगे? यानी उनके अंदर बच्चों को मेरा सुनने न देने वाली आत्माएं निकल मेरे बच्चों से। आणि तुमची मुले जर तुमचं ऐकत नाही तर त्यांच्यामध्ये ना तुमचं ना ऐकणारी आत्मा आहे, मग त्यांना दाटायचं आणि त्यांना काढायचं। आपको समझ में आ रहा है? तो इन आत्माओं को परखो, या आत्म्याला तुम्ही परखा, छोड़ो मत, उनसे लड़ो आणि सोडू नका त्यांच्याशी जब लढा। तक लड़ो जब तक वो बच्चों को और अपने घर की परिस्थितियों को छोड़कर नहीं जाते। आणि तोपर्यंत लढा जोपर्यंत तो तुमच्या मुलांना, तुमच्या घरातल्या व्यक्तींना त्यांच्या घराला सोडून जात नाही। बाइबल में लिखा है शारीरिक हथियार नहीं, प्रार्थना और उपवास ये हथियार इस्तेमाल कर उससे लड़ो। म्हणून बायबल म्हणते की शारीरिक हथियार नाही पण प्रार्थना आणि उपवास हे आत्मिक हथियार करून लढा। और उस दुष्ट आत्माओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम उपवास कर उससे लड़ते हैं। आणि शैतानाला आणि दुष्ट आत्म्याला बिलकुल आवडत नाही की आपण उपवास करू त्याच्याशी उपवास लढू। में प्रार्थना करते हैं, आपण उपवासामध्ये प्रार्थना करतो, बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए तो वो हमको उपवास करने नहीं देता है। आणि त्याला बिलकुल आवडत नाही म्हणून तो आपल्याला उपवास करू देत नाही। मालूम हुआ? समझ में आया? तो करेंगे प्रार्थना, करूया प्रार्थना, ठीक है? चलो सागरी पकड़ो सब लोग, सागरी करा सगळ्यांनी, सब लोग आंखों को बंद। सगळं डोळे बंद करा। और जो मैं बोलती हूँ वो मेरे पीछे बोले। जे तिथे बोलते ते त्यांच्या मागे बोलायचं। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके चरणों के पास आता हूँ। पिता आपने मुझसे बहुत प्यार किया है, आपने मुझे कभी त्यागा नहीं, कभी भी छोड़ा नहीं। वैसे भी आपने मुझसे करार किया है, मुझे शब्द दिया है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू माँ के पेट में था उस समय मैंने मेरा चित्त तेरी ओर लगाया, मैंने तुझे कभी तिरस्कृत नहीं किया। मेरे माता पिता ने मैं मेरे भाइयों के प्रति, मेरे लोगों के प्रति मैं हमेशा तिरस्कृत रहा। मैंने मेरे माता पिता का, भाई बहनों का, बहुतायत लोगों का तिरस्कार किया। मैं क्षमा मांगता हूँ और आज मेरे जिंदगी से तिरस्कार की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। अभी सी घड़ी ये तिरस्कार की आत्मा मेरे अंदर से निकल जा। यीशु नासरी के नाम से मेरे मन पर बचपन से हावी होकर मेरे मन में अपना गढ़ बनाया है। मुझे लोगों के साथ संगति करने नहीं देता, परमेश्वर के साथ संगति करने नहीं देता। हमेशा अपने ऊपर मैं खुद को बहुत बहुत दयाल करवाता हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे भाइयों ने, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। ओ मैं कितना दुखी हूँ। मेरे अंदर जलसी की आत्मा है, तिरस्कार की आत्मा का फल, तिरस्कार की आत्मा का फल गुस्सा, जलसी, मतभेद, दोष लगाना, बहुत बड़बड़ाना, दुखी रहना, निराश हो जाना, ये मेरे अंदर है। आज उन सारे फलों को यीशु नासरी के नाम से मैं हिलाकर गिरा देता हूँ, पैरों के नीचे उसे तोड़ देता हूँ और अपने आप को मुक्त करता हूँ। और अभी सी घड़ी मेरे अंदर से
होगी, कभी भी नहीं। मेरे पूर्वजों में अगर कोई पागल होगा तो भी वो पागल की आत्मा मेरे अंदर कभी रह नहीं सकती। इसीलिए मेरे अंदर से निकल जा, वापस कभी नहीं आना। मेरे मन को यीशु का लहू लगाकर और यीशु नाम लिखकर मैं घोषित करता हूँ, मेरा मन मसीह का मन है। मेरा मन खाली नहीं है, मेरा मन वचनों से भरा है, मसीह के वचनों से। इसीलिए तिरस्कार की आत्मा किसी घड़ी निकल, यीशु के नाम से निकल, वापस इसमें आना नहीं है, मेरे जीवन में आना नहीं है। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, धमकाती हूँ और निकल जा। धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा आ जाओ, मेरे अंदर प्रज्वलित हो जाओ और अपना हाथ मुझ पर रखो, मेरे सिर पर रख दो और मेरे मन को, मेरे जीवन को सुरक्षित रखो। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी सब लोग ऐसे ही आंखों को बंद रखेंगे और मैं दो दो करके बुलाएंगे, वो लोग ही दो जन बीच में बैठेंगे। यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। प्रभु यीशु नासरी के नाम से पवित्र पिता, हमने सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु आज प्रभु प्रतिभा के अंदर तिरस्कार की आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, जब से वो माँ के गर्भ में थी और वहाँ तो नहीं है, लेकिन जब से प्रभु पवित्र पिता प्राजक्ता का जन्म हुआ तब से वो प्रभु पवित्र पिता तिरस्कार से भर गई। आज उस आत्मा को हमने पकड़ लिया है, कब वो उसके अंदर प्रवेश किया वो भी हमें मालूम पड़ गया। इसीलिए उसके अंदर उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए, उसके बहन के लिए प्रति प्रेम नहीं है। आज हम यीशु नासरी के नाम से प्रतिभा में से उस आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते हैं। निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए तिरस्कार की आत्मा। तो अभी शरीर में रह नहीं सकती, हमने पकड़ा, हमें ऐसा लग रहा था कि इसे पागल बना लेना। सच बात है, वो तिरस्कार की आत्मा उसे पागल बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे पागल नहीं बना सकती, उसे मेंटल डिजीज में लेके नहीं जा सकती। लोगों के सामने अब तू तमाशा इसका नहीं बना सकती, उसे भी लोगों के सामने मजाक कर हंसाने वाला संगीत नहीं ले सकती। अब तुझे पकड़ा गया है यीशु नासरी के नाम से, तुझे बांध दे जिसके शरीर में काम नहीं करने का। अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से, अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से तुझे निकालते, निकल इस शरीर से, निकल इसके मन से, निकल मन में वास करने वाली अशुद्धता, आंखों में वास करने वाली तिरस्कार की आत्मा, इसके कान में बैठने वाली, इसके मन में सबसे मेन मन और आंख है, इसका कान, तीनों भागों पर यीशु का लहू लगा दे, यीशु के नाम से निकल। इसके मन पर यीशु का लहू लगा दे, आंखों पर यीशु का लहू लगा दे, इसके मुंह पर यीशु का लहू लगा दे, इसके कान पर यीशु का लहू लगा दे। और अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से इसके अंदर से निकल जाने की आज्ञा दे। ओ रबा रबा का नाम सदा रबा का नाम सदा रबा का नाम से तेरे रबा 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 का नाम सदा रबा का नाम से तेरे रबा 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 का नाम से तेरे तमाशा का नाम से तो रबा का नाम से तेरे तमाशा का रबा 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 का नाम से तेरे तमाशा का रबा 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 ई रबा का नाम से तेरे तमाशा तो रोको नाम से तेरे रबा का नाम से तेरे तमाशा तो रोको 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 का नाम से तेरे
अभी सिगड़ी यीशु नासरी के नाम से, अभी सिगड़ी यीशु नासरी के नाम से निकल निकल यीशु के नाम से। इस शरीर को छोड़ के जाना है। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे इन एक एक शरीर से निकल जा यीशु के नाम से। इनमें बैठी हुई एक एक के अंदर से तिरस्कार की आत्मा निकल यीशु नासरी के नाम से। ओ रबा रबा खाना मसा रबा रबा सदैव दुःखी बनवणारी आत्मा येशूच्या नावामध्ये आता या शरीराला यांच्या शरीरातून निघून जायचे। आता या शरीराला यांना मेल मिलाप करून देणारी आत्मा, यांना एकत्रित राहून देणारी आत्मा, वेगळी करवणारी आत्मा येशूच्या नावामध्ये येशूच्या नावामध्ये हे शरीर येशू ख्रिस्ताने बदल करून गेले। या शरीरावर येशूचा अधिकार आहे। या शरीराला येशू ख्रिस्ताने आता या शरीराला विचारले। येशू ख्रिस्ताने बहुमूल्य रक्त खरेदी केलेले सोडे शरीर आता या शरीराला येशूच्या नावामध्ये या शरीराला हमेशा दुःखी बनवणारा, मनावाट्या करणारा, यांची मनं दुर्बल करणारा, यांच्या मनाला पागल करणारा आत्मा, निघ येणारा आत्महत्या करणारा आत्मा, मृत्यूकडे येणारा आत्मा येशूच्या नावात सोडे शरीर येशूच्या नावामध्ये येशूच्या नावात निघून जा येशूच्या नावात सोडे शरीर तुला निघून जायचे या शरीराला सोडून जायचे, या शरीराला सोडून जायचे, सोड या शरीराला येशूच्या नावात येशूच्या नावामध्ये निघून जायचे। सर्व अशुद्ध आत्मा निघून जा येशूच्या नावात, अशुद्ध आत्मा निघून जा। जेवढे तिरस्काराची सगळी फळं येशूच्या नावात पडते, येशूच्या नावामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये यांना वेडी करवणारा आत्मा आता या शरीराला यांना चांगल्या रीतीने जगून देणारा आत्मा, यांना दिलेले आशीर्वाद घेऊन देणारा आत्मा येशूच्या नावात, येशूच्या नावामध्ये शांतारा बारा 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 येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आता या शरीराला येशूच्या नावामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये बाबा खाना मासेंदरे नामासें गरो 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 खाना मासेंदरे येशूच्या नावात मी ब्लड लावते माझ्या पूर्ण शरीरावर। येशूच्या नावामध्ये डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत येशूचं रक्त आहे। येशूच्या रक्तात कवरिंग ब्लड ऑफ जीसस माझं रक्षण करतं। जेवढे इथं तिरस्काराची आत्मा आहे एकेकांच्या मधून निघून जाण्याची आज्ञा देते। एकेकांमधून आईच्या पोटात असल्यापासून हे तिरस्कृत झालेले, आईच्या पोटापासून आईच्या उदरापासून हे लोक तिरस्कृत झालेले, यांना यांच्या लोकांनी सोडलेले, त्याच्यामुळे हे लोकांना तिरस्कार आलेला आहे। यांना यांच्यामध्ये दुःखी करवणारी आत्मा आहे। तिरस्काराचं फळ ते आहे दुःख करवणारा। निघ येशूच्या नावामध्ये या शरीरातून निघून जा, येशूच्या नावामध्ये या शरीरातून निघून जायचे। निघ एकेकांमधून निघून जायचे, या प्रत्येकाच्या शरीराला सोडून जायचे, प्रत्येकाच्या शरीराला सोडून जायचे, प्रत्येकाचं शरीर सोडून जायचे, यांच्या प्राणाला सोडून जायचे, यांच्या आत्म्याला। तू आता यांचा आत्मा मलिन केलाय, यांच्या आत्म्याला तू मलिन केले। मी तुला आज्ञा देते येशूच्या नावामध्ये आज या उपवासामध्ये जायचे। येशू ख्रिस्ताने सांगितलेले आहे की उपवासामध्ये ही हट्टी जिद्दी आत्मा जाते। निघ येशूच्या नावात हट्टी जिद्दी आत्मा, येशूच्या नावामध्ये हट्टी जिद्दी आत्मा निघ यांच्या प्राणातून यांच्या आत्म्यातून सोडून जायचे। हट्टी जिद्दी आत्मा येशूच्या नावात निघून जायचे, निघून जा हट्टी जिद्दी आत्मा येशूच्या नावामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये शांतरा बराबर ईराबा खाना मसे तेरे नमः शांतरा बराबर ईराबा खाना मसे तेरे निघ निघ येशूच्या नावात। दोष लावणारी आत्मा, दुसऱ्याकडे पाहणारी आत्मा निघून जा, निघून जा, निघून जा, निघून जा। येशूच्या नावामध्ये लोकांवर दोष लावणारी आत्मा येशूच्या नावात निघून जा, येशूच्या नावामध्ये निघून जा। असं करू नको येशूच्या नावात, येशूच्या नावामध्ये असं करू नको, येशूच्या नावात असं करू नको। येशूच्या नावात आज्ञा दे, येशूच्या नावामध्ये
यांच्या प्रत्येकाच्या शरीरावर या प्रत्येकाच्या शरीरावर यांच्या प्राणावर तुझं रक्त लावतो, यांच्या आत्म्यावर तुझं रक्त लावतो. आणि प्रभू पवित्र पिता, आज त्यांना मी शरीरामध्ये, प्राणामध्ये, आत्म्यामध्ये मुक्त करते. यांना तिरस्काराच्या द्वारे मलिन करणारी, शरीरात आणि आत्म्यात मलिन करणारी आत्मा सोडून जायचं येशूच्या नावात. त्या नावात, ज्या नावात हर गुडवा टेकतो आणि जबान अंगीकार करते येशू प्रभू आहे, त्या नावामध्ये. आणि याच्यामध्ये मी मुक्ती घोषित करते. एकेकांमध्ये मुक्ती, सुटका येशूच्या नावामध्ये सुटका, येशूच्या नावामध्ये सुटका, येशू ख्रिस्ताच्या नावात सुटका. आता या क्षणाला येशूच्या नावामध्ये धन्यवाद देते पिता. त्यांच्या डोळ्यातून प्रभू तिरस्कार काढते, त्यांच्या मनातून तिरस्कार काढते, त्यांच्या कानातून तिरस्कार काढते, त्यांच्या हृदयातून तिरस्कार काढते. सगळ्यांना मुक्त करते. धन्यवाद देते येशूच्या नावामध्ये. पिता प्रभु यीशु के नाम से हम सारे सेवक प्रभु मिलकर और कलीसिया आदि 5 प्रार्थना में मिलकर प्रभु आज हम प्राची के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पवित्र पिता, प्राची आपकी बेटी है प्रभु, उसने आप पर विश्वास किया है। जैसे प्रभु उस पुरुष ने, पिता ने प्रभु आप पर विश्वास किया है और उस पिता के विश्वास से उसका बेटा जो प्रभु पीठ की आत्मा से, मिर्गी की आत्मा से पीड़ित था, उसको अपने छुटकारा दिया। आज मैं वही विश्वास से प्रभु प्राची को आपके हाथ में देती हूँ। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रगति के लिए प्रार्थना करते थे। जब वो गर्भ में थी तभी प्रभु पवित्र पिता जो कुछ उसके लिए प्रभु पवित्र पिता किसी और का आया हुआ श्राप, किसी और का आया हुआ श्राप प्रगति पर आया है। यीशु नासरी के नाम से मेरे मान पवित्र पिता, यीशु नासरी के नाम से हम प्रगति के ऊपर से वो सारे श्राप तोड़ देते। यीशु के नाम से पवित्र पिता वो ऐसे मिली रहना, हंसना नहीं, बोलना नहीं, चलना नहीं, करना नहीं, ऐसे ही प्रभु अपंग बनकर रहना, ये श्राप हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, उसे मुक्त करते हैं, इस श्रापों के बंधनों से, जालों से मुक्त करते हैं। और अभी इसी घड़ी वो पीड़ा देने वाली अशुद्ध आत्मा को हम बांधते हैं और यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से तिरस्कृत की आत्मा को उसके अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। और जैसे यीशु का नाम उसके सिर के ऊपर लगाया, प्रभु सारे पूर्वजों के उतरे हुए सारे श्राप, सारे बंधन यीशु के नाम से उसके ऊपर से तोड़ देते और छुटकारा घोषित करते और आपके सर्व सामर्थ्य लहू करेगा। पवित्र पिता उसकी ढाल है, उसका कवच है, उसका प्रभु है, उसका स्वामी है, उसका गड़रिया है। यीशु के नाम से मेरे मान प्रभु प्रगति को मुक्त करते हैं। यीशु के नाम से उसे पीड़ा, उसे बांध के रखने वाली, उसे चलने न देने वाली आत्मा को निकल जाने की आज्ञा, उसे लूली लंगड़ी रखने वाली अशुद्ध आत्मा को निकल जाने की आज्ञा, उसे बोलने न देने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा। निकल एक एक आत्मा निकल जाओ उसके अंदर से, पवित्र आत्मा जाओ। यीशु के नाम से प्रगति चलने फिरने लग, यीशु के नाम से प्रगति चलने फिरने लग, यीशु नाम के नाम से चलने फिरने लग। हम आज्ञा देते हैं तुझे यीशु का नाम तुझको देगा, यीशु के नाम से। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु के नाम से वो चले और आपको सर्व सामर्थ्य लहू लगा। धन्यवाद देते मेरे मान को आपके सर्व सामर्थ्य लहू चलेगा और घोषित करते हैं आज इस उपवास प्रार्थना में प्रगति मुक्त हो गई है, चंगी हो गई है और वो चलने फिरने योग्य हो गए। बॉडी मूवमेंट्स यीशु के नाम से होने पाए, उसके शरीर को आज्ञा देते, कार्य कर, सचेत हो। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। तिरस्कार की प्रति आणि उद्या आपण दुसरं सेक्शन घेऊ तिरस्काराच्या प्रति ना, की दुसरे सेक्शन में दोनों विभाग में तिरस्कार के बारे में देखेंगे और दूसरे सेक्शन में अपन तिरस्काराबद्दल बोलेंगे। पहला और दूसरा मतलब आज का एक ही सेक्शन था, पहला का मॉर्निंग का और शाम का जो हुआ ये पहला सेक्शन है, एक सेक्शन हुआ जिसमें हम तिरस्कार का एक पार्ट देखा है आणि सकाळचं आणि संध्याकाळचं एकच सेक्शन झालं ज्याच्यामध्ये आपण तिरस्काराचा पार्ट बघू। कल दूसरा देखेंगे कि तिरस्कार के और कैसे गुण है, उसे कैसे हम परखना है, कैसे जाना है और कोई हमारा तिरस्कार करता है उसे हमारा कोई नुकसान क्यों नहीं होता, लेकिन जो हमारा तिरस्कार करता है उनके हाल कैसे होते हैं ये हम कल देख सकते हैं। आणि उद्या जो आपल्यावरती तिरस्कार करतो त्यांचे हाल कसे होते आपण उद्या त्यांच्यावर कभी हम लोग को भी कोई तिरस्कार करता है, हम नहीं करते उनका, आणि आपण त्यांचा तिरस्कार नाही करत पण लोक आपला तिरस्कार करतात। उनकी परिस्थिती क्या होती है, मग त्यांची परिस्थिती काय होते, हमारा तिरस्कार करते हैं, जे आपला तिरस्कार करतात प्रभु क्या करता है, आणि देव काय करतो, उसे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई हमारा तिरस्कार करेगा।
आणि कोणी आपला तिरस्कार केला तर आपलं काही नुकसान नाही होणार. हम नहीं करना, आपण नाही करायचं, ये केयरफुल रहना. हे काळजीपूर्वक राहायचं. हालेलुया. हालेलुया. आज से सबसे प्रेम से रहो. आजपासून सगळ्यांशी प्रेमाने राहा. आपके सामने कोई आपको बुरा भी बोला, कुछ भी बोला, तो भी यीशु ने क्या देखा? प्यार से देखो, तुरंत गुस्सा. आणि कोणी तुमच्याबद्दल काही बोललं तरी पण तुम्ही काय करा? प्रेमाने बघा, राग करू नका. यीशु ने प्यार से पतरस को देखा. येशूने प्रेमाने पेत्राला बघितलं. आप भी प्यार से ही देखो. योर आईज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तुमचे डोळे खूप महत्वाचे आहेत म्हणून प्रेमाने शरीर का बघा. दिया आँख है. आणि शरीराचा दिवा डोळा आहे. आपका आँख से आप अपने हावभाव दिखाते हो. आणि तुमच्या डोळ्यांच्या द्वारे तुम्ही तुमचे हावभाव दाखवता इमोशंस, भावनाएं दर्शाते हो. आणि भावना दाखवता. आप सैड हो, आपकी आँख बताती है. तुम्ही दुःखी ना, तुमचे डोळे आनंदित सांगतात. हो, आपकी आँख बताती है. आनंदी आहात, तुमचे डोळे सुन सांगतात. हो, आपकी आँख बताती है. आणि तुम्ही एकदम शांत आहात, तुमचे डोळे आप गुस्से सांगतात. हो गए हो, आपकी आँखें बताती है. तुम्ही रागावले हे तुमचे डोळे सांगतात. सही है. इसलिए आँख बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए आँख को रोज यीशु का लोग लगाना. गलत सोच आया तो तुरंत उसका अगेंस्ट बोलना. आणि डोळ्यांना नेहमी येशूचा अर्थ लावा आणि चुकीचे विचार आले तर लगेच त्याचा विरोध करा. प्रभु आपको आशीष. देव तुम्हाला आशीर्वाद द्यावा. लोग 10 बजे मिलेंगे. उद्या आपण 10 वाजता कल भी भेटू. 2 ही सेक्शन रहेगा. उद्याही 2 सेक्शन असते. हमारे रोज 2 सेक्शन रहेंगे. रोज 2 सेक्शन असते. बुधवार को नहीं रहेगा. नहीं, बुधवार नहीं, शुक्रवार को नहीं रहेगा. फक्त शुक्रवारी नसते. शुक्रवार को एक ही रहेगा, बीच में गैप नहीं देंगे. आणि शुक्रवारी एकच सेक्शन असेल, त्याच्यामध्ये गॅप नाही देणार. तो इसीलिए हो सके तो हम प्रयत्न करेंगे छुट्टी बीच में देने का, लेकिन हमें इन सब विषयों को देखना है. एक एक श्रापों को तोड़ना है. आणि सगळ्या विषयांना बघायचं आणि एक एक श्रापानं तोडायचं. तो क्योंकि अगर आप उस श्रापों को देखोगे तो बहुत सारे हैं, एंड वो एक एक एक्सप्लेन करना और वो तोड़ना है. आणि ते श्रापानं बघितलं तर खूप सारे, म्हणून त्यांना एक एकाचं स्पष्टीकरण करून त्यांना तोडायचं आहे. तो इसलिए हमें बीच में थोड़ा सा गैप कम कराना ही पड़ेगा. आणि मध्ये थोडा गॅप कमीच करावा लागेल. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष. देव तुम्हाला आशीर्वादित करून. प्रेज.